नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु राज और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल हिम स्क्वाड में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डेजर्ट के बारे में और देखेंगे कि मरुस्थल एक्चुअली होते क्या है। सबसे पहले ये आप ध्यान रखेंगे कि ये जो वीडियो है ये 16वां वीडियो है वर्ल्ड ज्योग्राफी के पार्ट का। इससे पहले 15 वीडियो आ गए हैं और 15 वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उसे अच्छे से देख लें। ये आपके पीटी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का सीरीज। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, डेजर्ट क्या होता है? मरुस्थल का सीधा सिंपल मतलब ये होता है कि मरु मतलब बालू, बालू और स्थल मतलब स्थान। स्थान, लेकिन एक बात यहाँ ध्यान रखना कि कोई जरूरी नहीं है कि हर एक डिजर्ट में बालू हो ही। जैसे जैसे हमारा लद्दाख सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। लद्दाख जो कि मरुस्थल है, और इन सारे चीजों को जो डिसाइड करता है, डिसाइडिंग फैक्टर वो होता है रेनफॉल यानी कि वर्षा। रेनफॉल यानी कि वर्षा इस चीज को डिसाइड करता है कि कोई स्थान मरुस्थल होगा या फिर हरा भरा होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं विश्व के मरुस्थल। और सबसे पहले मरुस्थल का डेफिनेशन जो होता है वो पृथ्वी का शुष्क और अर्ध शुष्क भाग होता है। यहाँ औसत वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। याद रखिएगा कि ये 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र होता है। और जो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल होता है और शीतोष्ण मरुस्थल होता है। जो देखो, मरुस्थल के ये टाइप्स हैं। टाइप्स, एक होता है ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल और एक होता है टेम्परेट। टेम्परेट ये होता है उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय, और ये होता है शीतोष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण कटिबंधीय। तो जो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है वो हमेशा महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। ये याद रखना कि हमेशा कोई भी महाद्वीप होगा उसके जो वेस्टर्न पार्ट होगा वहां पे ये मरुस्थल पाए जाते हैं। और जो शीतोष्ण मरुस्थल होता है वो हमेशा 30 से 60 डिग्री अक्षांश पे पाया जाता है। आप लोग को अक्षांश के बारे में तो पता ही होगा कि अक्षांश क्या होता है। जैसे ये समझ लो, ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री। तो यहाँ पे जब भी टेम्परेट मरुस्थल पाया जाएगा यानी कि टेम्परेट डिजर्ट पाया जाएगा वो यहाँ पाया जाएगा। और उष्ण कटिबंधीय तो आप जानते ही हो यहाँ पे पाया जाएगा 0 से 30 डिग्री के बीच में। उष्ण कटिबंधीय जो डेजर्ट होते हैं, जो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल होते हैं, उनमें ये सारे आते हैं। जैसे सहारा मरुस्थल, जैसे आटाकामा मरुस्थल और कालाहारी मरुस्थल। ये याद रखना। मैंने मैप का यहाँ पे सहारा लेके आपको बताने का और आपको समझाने की कोशिश की है। आप भी इसी इसी को देख के, बार बार देखकर आप इसे समझ सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल ये देखो अफ्रीका है। ये अफ्रीका है। ये अफ्रीका है। और सहारा मरुस्थल इस क्षेत्र में पाया जाता है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र सहारा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल, सहारा डेजर्ट, ये अफ्रीका में पाया जाता है। और किस देश में पाया जाता है? कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है किस देश में पाया जाता है। अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान और ट्यूनीशिया। इसके देश याद कर लेना, कभी कभी ये एग्जाम में पूछ देता है तो ये देश इंपॉर्टेंट हो जाता है। आटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली, दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। तो उत्तरी चिल्ली में पाए जाते हैं। तो ये देखो, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये वाला होता है आटाकामा का क्षेत्र। आटाकामा का क्षेत्र। और कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि यहाँ पर है। यहाँ पे कौन सा हो गया? कालाहारी। कालाहारी मरुस्थल यहाँ पे पाया, और ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है कालाहारी मरुस्थल। कभी कभी पीटी में ये क्वेश्चन पूछा दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा मरुस्थल होता है। ये देखो, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का जो ये है मरुस्थल है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, सिम्पसन, गिब्सन इत्यादि पाया जाता है।
ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर, ये ग्रेट विक्टोरिया का पार्ट है, ग्रेट विक्टोरिया का पार्ट है, विक्टोरिया। और ये इधर इसके लेफ्ट साइड में यानी कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ गिब्सन, गिब्सन पाया जाता है। और जो इस साइड है राइट साइड में जो पाया जाता है वो है ग्रेट सैंडी, ग्रेट सैंडी, ये याद रखना। सऊदी अरब में देखो कौन सा, रब अल खाली और नाफूद, ये पाया जाता है। भारत में थार पाया जाता है, ये आप लोगों को पता है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है यहाँ पे। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक किस मरुस्थल में पाई जाती है? थार मरुस्थल में। टेम्परेट डिजर्ट, टेम्परेट डिजर्ट यानी कि शीतोष्ण मरुस्थल, इसमें आता है गोबी और पेंटोगानिया मरुस्थल, और लद्दाख मरुस्थल को भी शीतोष्ण के ही श्रेणी में रखते हैं। तो गोबी मरुस्थल उत्तरी चीन मंगोलिया में दो देशों में पाया जाता है, चीन और मंगोलिया, चीन और मंगोलिया, चीन और मंगोलिया में पाया जाता है गोबी। और पेंटागोनिया अर्जेंटीना और चिली में। अभी हम लोग मैप में देखेंगे तो आप लोग को एक बार फिर से क्लियर हो जाएगा पेंटागोनिया का मरुस्थल अर्जेंटीना और चिली में कहाँ पे पाया जाता है। ये देखो, ऐसे भी आप लोग ये याद रखना कि ये जैसे अगर ये अगर दक्षिण अमेरिका है तो ये वाला पार्ट जो है, अभी मैंने बताया था आपको, ये वाले पार्ट में आटाकामा, आटाकामा, और ये नीचे वाले पार्ट में पाया जाता है पेंटागोन। ये याद रखना। लद्दाख तो आप जान ही रहे हो। ट्रॉपिकल डिजर्ट में दस्ते लूट है और दस्ते कबीर है। ईरान में ये पाया जाता है, ईरान के मरुस्थल याद रखना, ईरान के दस्ते लूट और दस्ते कबीर, ईरान। टकला मकान चीन में पाया जाता है, टकला मकान चीन में, ये कहीं यहाँ पर है। और गोभी जो मैंने बताया था वो यहाँ पर है, ये गोभी है और ये टकला मकान है। नाम याद रखने के लिए याद रखना, ये टकला मकान है, टकला मकान है एक्चुअली ये। फिर सोनेरन यूएस में पाया जाता है। ये देखो यूएस का ये जो है ना, ये पार्ट, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट में आपको सोनेरन पाया जाता है, सोनेरन। अभी हम लोग वापस से मैप पे देखेंगे। काराकुम रेगिस्तान तुर्कमेनिस्तान में पाया जाता है। ये देखो काला सागर, ये काला सागर है, काला सागर के जस्ट बगल में यहाँ पर काराकुम पाया जाता है, काराकुम, अमू दरिया तक। और फिर यहाँ पर पाया जाता है आपको काजिल कुम, काजिल कुम, ये भी मरुस्थल है। काजिल कुम तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में फैला हुआ है। अब हम लोग जरा मैप पे देख लेते हैं कि कौन सा कहाँ पे पाया जाता है। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट पूरा का पूरा कौन सा है? सहारा, सहारा मरुस्थल है। और ये काला सागर आपको दिख रहा है, ये वाला, ये काला सागर है। काला सागर के बगल में आमू दरिया, और फिर यहाँ पे था काजिल कुम, काजिल कुम, काराकुम, ये काराकुम है और ये काजिल कुम है, काजिल कुम। यहाँ पे लद्दाख का है। भारत में थार, इस रीजन में थार पाया जाता है। और फिर गोबी मरुस्थल यहाँ पे पाया जाता है, मैंने बताया आपको। और इसके जस्ट नीचे पाया जाता है ये गोबी है, ये गोबी मरुस्थल है। और ये वाला जो है टकला मकान, टकला मकान पाया जाता है यहाँ पर। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इस वाले पार्ट में ग्रेट विक्टोरियन विक्टोरियन ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और इसके बगल में ग्रेट सैंडी,
ग्रेट सैंडी पाया जाता है और इसके इस साइड में पाया जाता है आपको गिब्सन। गिब्सन यहाँ पर मैंने आपको बताया था कालाहारी, कालाहारी मरुस्थल। इसी तरह से यहाँ पर आटाकामा था, आटाकामा, पेंटागोनियन। इस ये वाला जो बात है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है पूरी तरीके से, ये पेंटागोनियन है, पेंटागोनियन, पेंटागोनियन डेजर्ट है यहाँ पे। एक नाम जो साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, यहाँ पे नामीब, नामीब डेजर्ट यहाँ पे पाया जाता है। ये वाला पार्ट आप ध्यान से देखना, मैं यहाँ कलर चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट सऊदी अरबिया वाला पार्ट जो है, यहाँ पे अरेबियन मरुस्थल इसको बोलते हैं। और यहीं पे रब अल खली, रब अल खली, खली पाया जाता है, रब अल खली। और रब अल खली आप लोगों ने देख लिया। अब फिर आ जाइए आप उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में सोनेरन हम लोगों ने देखा था। इस वाले पार्ट में यहाँ पर पाया जाता है सोनेरन, सोनेरन और मुजाबे, सोनेरन और मुजाबे। और दो और मरुस्थल है उत्तरी अमेरिका में, एक यहाँ पर है और एक इसके जस्ट नीचे में है। तो ये ऊपर वाला जो है, ये ग्रेट साल्ट लेक डिजर्ट है। कौन सा है? ग्रेट साल्ट लेक मरुस्थल। और ये जो नीचे वाला है, ये ग्रेट बेसिन मरुस्थल इसको बोलते हैं, ग्रेट बेसिन, बेसिन मरुस्थल बोलते हैं। तो लगभग ये सारे ही पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ये सारे मरुस्थल ही पूछे आपको। अगर सिर्फ इनके लोकेशंस याद हैं तो आप बहुत अच्छी स्थिति में होंगे ऑप्शन लगाने में। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि यहां से आपको क्या ये सहारा का, सहारा का आप सहारा का आप देश याद कर लेंगे, सहारा का देश याद कर लेंगे। टकला मकान और गोबी मरुस्थल, ये दोनों का देश याद रखें। और काजिल कोम का, अभी मैंने पीछे बताया, काजिल कोम का आप वापस से देश याद कर लेंगे। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूं आप लोग को एक दिक्कत ना हो, इसलिए देखो यहाँ पे उत्तरी चीन और मंगोलिया में पाया जाता है गोबी मरुस्थल, ये मैंने अभी आपको बताया। और दस्ते लूट और दस्ते कबीर ईरान में पाया जाता है। टकला मकान चीन में पाया, सोनेरन यूएस में पाया जाता है। काराकुम तुर्कमेनिस्तान में सिर्फ पाया जाता है और इसकी सीमा काला सागर से लेकर के अमू दरिया के पूर्व तक है। और काजिलकुम तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये 3 देश में पाया जाता है मध्य एशिया के। अभी आपको मैंने बताया है। और अगर आपको दिक्कत फिर भी हो तो इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, आपका वो चीज क्लियर हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, ये एक छोटा सा वीडियो था आपको डेजर्ट के बारे में सारे चीजें ये करने के लिए। ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी और आगे भी आगे वर्ल्ड ज्योग्राफी सीरीज का आता रहेगा। और जब और इसके बाद हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का सीरीज शुरू करेंगे और फिर हम लोग बिहार का कवर करेंगे। और इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट आने वाले दिनों में इसी तरीके से आगे एक एक करके करते जाएंगे। और अगर ये सारे वीडियोस आप देख लेते हैं तो आप एक अच्छी स्थिति में होंगे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस लगाने में। तो धन्यवाद दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना खुश रहिए, ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का। धन्यवाद।